तो इसमें दिया हुआ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन एन इंटरनल वुड, मतलब कहीं इंटरनल पार्ट में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, जिसका मतलब रेट दिया हुआ है ये, मतलब ये फंक्शन दिया हुआ है टाइम के साथ बैक्टीरिया का, एंड रिप्रेजेंट कर रहा है बैक्टीरिया का इंक्रीजिंग रेट, और टी के साथ फंक्शन दिया हुआ है। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे एन डैश दिया हुआ है, एन डैश मतलब बैक्टीरिया का रेट दिया हुआ है टाइम के साथ, मतलब टाइम का फंक्शन के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू एन नॉट दिया हुआ है। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ना, इसको एक्सपोन ऐसे लिख सकते हैं ई पे पावर टी, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि ये टाइम के हिसाब से बैक्टीरिया बढ़ रहा है। तुम यहाँ पे ये देख सकते हैं जैसे कि एक डोज लिया एंटीबायोटिक का, मतलब मुंह के ओरली से, तो मुंह से लिया है बैक्टीरिया, मतलब डोज लिया है कुछ, मतलब एंटीबायोटिक्स का, जिसको मतलब जो यहाँ पे इन्फेक्शन पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया है यहाँ पे पेट में, तो पेट की साइड यहाँ पे क्या कहते हैं इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, और हम लोग क्या कहते हैं ये क्या किया है, ये मुंह के हिसाब से दवाई लिया, ठीक है, मुंह से दवाई लिया, तो ये दवाई का जो मतलब दवाई जो है पेट तक आने में क्या कहता है 1 घंटा लग जाता है, ठीक है, 1 घंटा लग जाता है पेट तक आने में, मतलब एंटीबायोटिक्स को, तो 1 घंटा में कितना इन्फेक्शन हो गया होगा। तो ये एन क्या है इन्फेक्शन है, जो टाइम के हिसाब से डिपेंडेंट है, तो ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू 1 आवर मतलब 1 पुट करेंगे, तो 1 घंटा में कितना इन्फेक्शन हुआ है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 घंटा में इन्फेक्शन हो गया इतना, एंड नॉट ई, ठीक है, 1 घंटा में इतना इन्फेक्ट कर दिया बैक्टीरिया पेट को, ठीक। तो फिर इसमें बताना है वंस इट रीचेज देयर, फिर जब यहाँ पे क्या कहते हैं एंटीबायोटिक पेट में पहुँच गया, तो बैक्टीरिया का रेट जो है इस टाइप से डिक्रीज़ होने लगा, ठीक है, डी एन बाई डी टी, मतलब माइनस साइन है तो डिक्रीज़ होने लगा। तो हम लोग को बताना है एन नॉट, मतलब जो एन है इन्फेक्शन का, जो मतलब लास्ट में जो होगा डिक्रीज़ हो जाएगा जो इन्फेक्शन, एंड जो बैक्टीरिया डिक्रीज़ हो गया उसका ग्राफ प्लॉट करना है एन नॉट के साथ। ये जो एन नॉट अभी निकला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये तो लिख लिए कि 1 घंटा में यहाँ तक ये इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे बॉडी इन्फेक्टेड बॉडी का इक्वेशन है ये। उसके बाद 1 घंटा के बाद, ठीक है, 1 घंटा के बाद क्या हो गया, पिल जो था वहाँ तक पेट तक पहुँच गया, ठीक है, पेट तक पिल पहुँच गया, तो फिर वो क्या कहते हैं डिसइंफेक्ट करने लगा बैक्टीरिया को। तो उसका इन्फेक्शन का रेट क्या है, ये 1 घंटा के बाद हो रहा है, क्योंकि जब पेट मतलब पिल पहुँचेगा इन्फेक्शन एरिया में तब ना होगा, मतलब उसको मतलब पिल अपना काम करेगा। तो ये हो गया, ये है इन क्या कहते हैं वापस से बैक्टीरिया को मारने का रेट है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं एन का टर्म को एक साइड ले जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए ये क्या हो गया रेट निकल गया, ठीक है, रेट क्या निकलना है, रेट कहाँ तक मतलब डी एन कहाँ से, एन मतलब क्या हो गया इन्फेक्शन का रेट, जो इन्फेक्शन का रेट हमको बताना है क्योंकि यहाँ पे एन है, ठीक है। तो एन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे क्या कहता है अभी हम लोग 1 घंटा के बाद कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन कितना बढ़ गया है, क्योंकि ये मतलब दवाई कहाँ से काम स्टार्ट किया, मतलब इन्फेक्शन के बाद से, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या होगा, इन्फेक्शन के बाद का टाइम क्या हुआ, तो इन्फेक्शन इन्फेक्टेड एरिया मतलब ये एन नॉट ई हो गया, मतलब इन्फेक्शन फैल गया 1 घंटे के बाद, तो ये कुछ इतना दूर तक हो गया, ठीक है। फिर ये इन्फेक्शन एन तक ले जाना है, मतलब डिसइंफेक्ट करके एन तक इसको ले जाना है, ठीक है। और टाइम कितना था, तो क्या कहता है 1 घंटा में मतलब इन्फेक्शन के बाद से स्टार्ट हुआ है ना ये, मतलब डिसइंफेक्शन का काम। तो लोअर लिमिट क्या होगा 1 घंटा, 1 पुट करेंगे, फिर कहाँ तक जाएगा ये टाइम टी तक जाएगा, डिसइंफेक्ट होने में इसको टाइम टी लगेगा, इसलिए इसको ऐसे लिखे हैं, ठीक है। ये समझ में नहीं आया तो फिर से बता देंगे, लेकिन समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो ये जो एन नॉट ई है ना, ये इन्फेक्शन का मतलब इन्फेक्टेड एरिया से स्टार्ट करना है, ठीक है। जहाँ तक इन्फेक्टेड हो गया है वहीं से हम लोग को पिल काम करेगा, ठीक है। तो ये डिसइंफेक्शन का रेट था, मतलब जहाँ से पिल काम करना अपना स्टार्ट करेगा, तो पिल अपना कहाँ से काम करना स्टार्ट करेगा, तो जहाँ से मतलब इन्फेक्शन जहाँ तक फैल चुका है वहीं से ना काम करना स्टार्ट करेगा। तो जहाँ से इन्फेक्शन फैल चुका है वहाँ से कहाँ तक ले जाएगा, उसको ठीक करके एन तक करेगा, ठीक है। और 1 घंटा से स्टार्ट किया था तो टाइम टी तक वो ठीक कर देगा, इसलिए इसको ऐसे करके लिखे हुए हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है 1/n आता है, 1/n, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो एन नॉट ई हो गया लोअर लिमिट, और अपर लिमिट ये यहाँ पे -5। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इसको टी को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दिए तो डी टी का इंटीग्रेशन टी आता है, टी को इंटीग्रेट करना है 1 से टी तक। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसका, -1/n है, तो सबसे पहले n का वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करते हैं तो -1/n, फिर लोअर लिमिट माइनस होगा, फिर लोअर लिमिट माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/en0 इज इक्वल टू यहाँ पे -5, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आएगा इससे। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, फिर ये एक्सप्रेशन बचेगा, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको क्या करेंगे,
अब ऊपर नीचे एन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एन नॉट से ऊपर और ऊपर एन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग को एन नॉट बाई एन का फॉर्म में लाना है। तो ऊपर में एन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म तो आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 1/e बचेगा और यहाँ पे 5 एन नॉट ई बचेगा, मतलब एन नॉट आएगा यहाँ पे t-1 आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा। हम लोग को बस एन नॉट बाई एन का एक्सप्रेशन निकालना था, तो ई को साइड कर देंगे, तो ई को इस साइड ले आए तो ये कुछ ऐसा बन गया। 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो क्या यहाँ पे आएगा 5 एन नॉट टी, फिर -5 एन नॉट, फिर +1/e। अब इसमें से क्या करना है हम लोग को, तो इसको रीअरेंज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन नॉट बाई एन इज इक्वल टू 5 एन नॉट टी, फिर ये ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1/e -5 एन नॉट, तो ये कुछ ऐसा आ गया, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ से रिसेंबल कर रहा है, तो ये y, ये पूरा टर्म y से रिसेंबल कर रहा है क्योंकि ये वेरिएबल है, और ये तो कांस्टेंट है तो ये m से रिसेंबल कर रहा है, और ये t भी वेरिएबल है तो ये x से रिसेंबल कर रहा है, और ये पूरा कांस्टेंट है तो ये c से रिसेंबल कर रहा है। तो हम लोग को ग्राफ क्या चीज़ का बताना था, तो हम लोग को ये वाला ग्राफ बताना था। तो c क्या है, इंटरसेप्ट है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा कुछ, ठीक है, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। फिर स्लोप क्या देख सकते हैं, स्लोप भी पॉजिटिव में है तो स्लोप इस टाइप से जाएगा, ठीक है। y और t बढ़ रहा है क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ खिंचाएगा, बस इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से कंपेयर करके बना दिए। यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव था c, इसलिए पॉजिटिव से ऊपर किए, और यहाँ पे जो स्लोप था वो 5 एन नॉट, ये भी पॉजिटिव था इसलिए इसको ऐसे बनते, ये हो गया आंसर इसका।